दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि बैंक में पैसा रखना सबसे सेफ तरीका है, तो आज का वीडियो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। क्योंकि जो पैसा आपने एफडी में डाला है, वो असल में आईसीयू में पड़ा हुआ है। देखो, पैसा अगर बैंक में पड़ा है, तो रोज़ उसकी वैल्यू चोरी हो रही है। महंगाई नाम का एक चोर है जो धीरे धीरे आपके पैसों को खा रहा है। हर साल चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और आपका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। उदाहरण के लिए 100 रुपये की वैल्यू अगले साल 90 रुपये हो जाती है और आप सोचते हो कि पैसा सेफ है। कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं, मैंने तो एफडी बना रखी है। भाई, एफडी नहीं, ये तो बैंक के लिए फुल टाइम नौकरी है। आपका पैसा बैंक के लिए काम करता है, लेकिन सैलरी बैंक को मिलती है, आपको नहीं। अब सुनो, असली खेल क्या है। आपसे बैंक पैसा लेता है और देता है सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट। फिर वही पैसा किसी और को देता है 12 से 21% पर। तो सवाल उठता है, अगर एफडी बेकार है तो पैसा कहाँ डालें? चलो 4 ऐसे एसेट बताता हूँ जो आपके पैसों को जिंदा रखेंगे। सबसे पहली एसेट है सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करना। जब रुपए की कीमत गिरती है, तब एक चीज़ जो हमेशा चमकती है और वो है सोना चांदी। जब बैंक का सिस्टम फेल हो जाए, जब सरकारें फैसले बदल दें, तब भी सोना चांदी अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं। सोचिए, अगर आपके पास 5 लाख हैं और अचानक रुपए की ताकत कम हो जाए, तो उस पैसे से आप पहले जितना सामान खरीदते थे, अब नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आपने वो पैसा सोने या चांदी में लगाया होता, तो उसकी कीमत बढ़ जाती। क्योंकि लोग डर के वक्त इन्हीं चीज़ों में निवेश करते हैं। सोना और चांदी किसी सरकार से नहीं डरते, ना ही किसी बैंक के नियमों से। ये उस दोस्त की तरह हैं जो तब भी साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए समझदारी यही कहती है, थोड़ा पैसा इनकी तरफ भी लगाओ। ये ना सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई को बचाते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में सहारा भी बनते हैं। दूसरी एसेट है मशीन से पैसा कमाना। मशीन से पैसा कमाना आज के समय एक समझदारी भरा निवेश है। उस मशीन का नाम है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो बिना किसी इंसानी मदद के चीज़ें बेचती है। इसमें आप पैसे डालते हैं या डिजिटल पेमेंट करते हैं और फिर अपनी पसंद का सामान चुनते हैं, जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, यहाँ तक कि कॉफ़ी भी। मशीन तुरंत आपका चुना हुआ सामान बाहर निकाल देती है। ये मशीनें आमतौर पर मॉल, रेलवे स्टेशन, ऑफिस, स्कूल या अस्पताल जैसी जगहों पर लगाई जाती है, ताकि लोग जल्दी और आसानी से ज़रूरी चीज़ें खरीद सकें। अगर आप यह मशीन खरीद लेते हैं, आप हर महीने इसे अपनी कमाई कर सकते हो। इससे मिलने वाला रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा होता है और आपको रोज़ाना की भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। एक बार सही जगह और सही मशीन चुन ली, तो ये आपके लिए लगातार कमाई का साधन बन जाती है। तीसरी एसेट है स्मार्ट पार्टनरशिप। क्या आपको लगता है कि बिजनेस करने के लिए सब कुछ खुद आना चाहिए? अगर हाँ, तो शायद आप भी अभी तक शुरुआत नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं, वो दूसरों की स्किल से कमाते हैं। कैसे? चलिए बताता हूँ। हम सबका कोई ना कोई सपना होता है, अपना काम करने का, खुद का नाम बनाने का। लेकिन फिर दिमाग कहता है, मुझे तो ये आता ही नहीं। यही सोच हमें रोक देती है। पर असली खिलाड़ी वो है
जो कहता है मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, जिसे आता है उसे साथ ले आता हूँ। मान लो तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, लेकिन तुम्हें पता है कि ऑनलाइन बिजनेस में दम है, तो तुम क्या कर सकते हो? एक अच्छे मार्केटर को पार्टनर बनाओ, उसे फिक्स पेमेंट दो, खुद प्रोडक्ट या आइडिया पर फोकस करो और मिलकर एक सिस्टम बनाओ जो चल सके। या फिर मान लो तुम्हें वीडियो एडिटिंग नहीं आती, लेकिन यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो एडिटर को हायर करो, स्क्रिप्ट तुम खुद लिखो और चैनल को ग्रो करो। फोर्थ एसेट है अपनी नॉलेज को बेचो। आपको लगता है कि आपकी नॉलेज सिर्फ आपके तक सीमित है, तो ज़रा सोचिए, अगर वही नॉलेज आपकी कमाई का जरिया बन जाए, तो आप जो जानते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल हो या ज़िंदगी के तजुर्बे, वो सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, वो लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं और आपको कमाई भी दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि उस नॉलेज का क्या करें? उसे कोर्स में बदलो, ई बुक बनाओ, वेबिनार करो, यूट्यूब वीडियो बनाओ। मतलब अपनी नॉलेज को डिजिटल एसेट में बदलो, ऐसे एसेट जो बार बार बिक सकते हैं बिना किसी दुकान खोले। नॉलेज वो दुकान है जो कभी बंद नहीं होती, ना टाइम की लिमिट ना लोकेशन की। बस एक बार मेहनत करो और फिर वो नॉलेज आपके लिए काम करती रहेगी दिन रात। बैंक में पैसा रखना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, तो उसे सही जगह पर लगाओ। अगर वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हो, तो लाइक ठोक दो और कमेंट में बताओ आप किस एसेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है हमारे देश में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।